गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मन से आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें नेहा आंटी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो मेड से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे मेड की कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वो सही से काम नहीं करती है, उनको कुछ कहो तो वो काम छोड़ देती है। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी कि हमारे यहाँ पे कोई अच्छी सी मेड भेज दीजिए। जब संगत जी, उसके थोड़े टाइम बाद ही एक मुझे पुरानी मेड का कॉल आया, तो वो बोल रही थी किसी को काम पे लगा लो। संगत जी, इससे मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आया था, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है। संगत जी, एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी, तो उसके ऊपर तेल की छींटें पड़ी, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई। संगत जी, तो मैंने थोड़ी देर बाद उसका हाथ चेक किया, उसके हाथ पे छोटा सा एक बस छोटा सा जलने का निशान था। शायद उसका बड़ा कष्ट गुरु जी ने छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी ने गले में गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ है, वो दोनों साइड से है। उसमें से एक लॉकेट एक साइड से निकल गया है। तो संगत जी, शायद गुरु जी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, जिसके लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब अपनी बालकनी में जाती हूँ, तो मुझे बहुत सारे तितली के गुरु जी के बहुत सारे दर्शन होते हैं। तितली के रूप में मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है कि तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है। तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है। संगत जी, अभी 2-3 दिन से मेरे बेटे को काफ़ी कोल्ड हो रहा है। शायद गुरु जी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ज्योति आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हुए हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे से प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज जी। ये तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, हज़ारों हैं और लाखों हैं, करोड़ों हैं, अनगिनते हैं। हम गिन भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते। पर गुरु जी, हम और कुछ तो नहीं, पर एक शुक्राना ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसा शुक्राना जिसमें हम पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें, कितनी बारीकियत से आप हर चीज़ को इतने प्यार से संभाल लेते हो। तो गुरु जी महाराज जी का सत्संग रोज़ होते हैं और ये हम सब जानते हैं। तो आज का ही एक प्यारा सा सत्संग है। जब मतलब मैं आज बड़े मंदिर गई, आज मैं अकेले गई, तो वहाँ से आते हुए मुझे एक अंकल ने बोला, सेवादार अंकल ने, कि आप ऑटो में जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ, ऑटो लेकिन दूर है। वो कहते एक काम करो, शटल में बैठ जाओ। मैं शटल में बैठ गई। उन्होंने कहा आगे बैठना। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाती हूँ। मैं बैठ गई और जैसे ही उन्होंने बाद में उतारा अंकल जी ने, है ना, तो अंकल जी पूछते कि आंटी आप कहाँ रहते हो, ये वो। उसके बाद अंकल जी ने ना हाथ में गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप दे दिया। वो इतना प्यारा लगा। ऑल्दो सेम स्वरूप जो आश्रम से मिलता है, गुरु जी के आश्रम से स्वरूप मिलता है मेरे पास था, पर फिर से गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने से अलग ही खुशी आती है। क्योंकि मैंने उनको बोला, अंकल जी आज मन में आ रहा था कि गुरु जी बोल रहे हैं आज मैं तेरे साथ आऊँगा वापस। ओहो, इतनी दिल को खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो भी बाकी संगत थी उन सबको भी उन अंकल ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब हम नहीं सोचते ना संगत जी, गुरु जी तब अपनी महिमा करके दिखाते हैं। संगत जी, आप सब भी गुरु जी के महिमा को
अपने शुक्राने के ज़रिए बताइए। गुरुजी शुक्राना सिर्फ इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो सुनते हैं बैठ के, जब भी हम शुक्राना करते हैं गुरुजी बहुत गौर से सुनते हैं एक एक वर्ड की, वो कैसे हम भाव को प्रकट कर रहे हैं। और गुरुजी ने अब पुरानी संगत में भी बताया था कि जब शुक्राने हो रहे होते थे ना तो गुरुजी बोलते थे अंकल आंटी को ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। मतलब कि कहीं पे अगर वो संगत मिस कर रही होती थी ना तो वो बोलते थे देख देख उन्होंने क्या बोला, सही से सुनो। तो वो चाहते हैं अपनी संगत को भी कि हम लोग सुने भी ध्यान से और सत्संग करें भी ध्यान से। तो गुरुजी महाराज जी ये बात हमें पता तो है लेकिन गलती हमसे भी हो जाती है, तो इसलिए गुरुजी कभी ऐसी या जानबूझ के या अनजाने में कैसी भी गलती की हो कान पकड़ के क्षमा मांगते हो, क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। और जैसे कि कभी गुरुजी के इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि इस तरह मतलब कि चोला चढ़ाओ और ये सब जो अभी हो रहा है। तो देखिए संगत जी, अगर आप मतलब लाइक सोचते हैं कि आपको चढ़ाना चाहिए तो आप चढ़ा दीजिए, पर मतलब कि आप चढ़ाने के बाद ये मत बोलिए कि गुरुजी ने ऐसे करवाया ये करवाया। गुरुजी की कृपा से आपने चढ़ा दिया बस उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म। वरना ना ऐसे होता है कि आप लोग करते हैं फिर दूसरे ही संगत जी जिनको मतलब कि इतना नहीं बन पाता वो लोग भी बेचारे एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी महाराज जी तो पहले यही बोलते थे तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना मंत्र जाप करो और सेवा सिमरन करो और जितना बन पाए हाँ सब भगवानों की पूजा करो, सबको मानो, लेकिन मांगो मतलब कि एक को ही, और कहीं पे अपनी फाइल मत खुलवाओ, गुरुजी ये बोलते थे। और जितना को भी भगवान जी को आप मानते हो कि हाँ भगवान जी हैं, सब हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, माता रानी हैं, गनु भैया हैं, गणपति जी मतलब कि हैं, लक्ष्मी मैया हैं, सरस्वती माता हैं, शीतला माता हैं, सब हैं। पर वो सब तो हमारे गुरुजी के ही अंदर वास करते हैं ना, तो हर किसी के आगे आप उनके अंदर के परमात्मा को सिर झुका के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पर मन में आपको पता होता है कि जो भी है मेरे गुरुजी की लीला है, ये सब मेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी महाराज जी अगर मेरे से बोलने में संगत जी और गुरुजी महाराज जी मेरे से बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो, कुछ भी गलती से मैंने अपना भाव ठीक से प्रकट नहीं किया तो महाराज माफ़ करना और अगली बारी और समझ देना कि मैं अपने मन से भाव से और अच्छे से सत्संग कर पाऊँ। गुरुजी महाराज जी अपने चरण शरण में जगह देना और यूं ही अपनी मेहर बढ़ाते रहो, बरसाते रहो, सब संगत जी पे अपनी कृपा बरसाओ सच्चे पातशाह, सबका भला हो, सबका भला हो, सब संगत जी खुशी हो। और जब भी हम सत्संग करें तो गुरुजी महाराज जी की महिमा बताएं और खुशी से ऐसा सत्संग शेयर करें जिससे कि दूसरों का भी मन खुश हो। और जो भी गुरुजी महाराज जी कोई भूल चुक हुई हो माफ़ करना। गुरुजी की मंत्र जाप से सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज की जो ब्लेसिंग्स या आप कह लीजिए जो सत्संग गुरुजी के द्वारा प्रेरणा मिलकर जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी मतलब कि बड़ा भी सत्संग है। बड़ा इन द सेंस मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिनोट करने जा रही हूँ मैं अपनी लाइफ के। तो ये जो गुरुजी ने इतने प्यार से इस चीज़ को संभाला है तो ये सीरियसली काबिल तारीफ़ है। मतलब कोई भी नहीं संभाल सकता, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई कुछ भी हो, एस्ट्रोलॉजर या जो भी आपका भविष्यवाणी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी जो जानते हैं, जैसे करते हैं, जैसे संभालते हैं और इस सिचुएशन में जैसे हमें संभालते हैं वो हम खुद समझ ही नहीं सकते, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। तो गुरुजी महाराज जी, पहले तो मैं आपको शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना सत्संग है सच्चे पातशाह जी, इसे स्वीकार करें महाराज, आज्ञा दें। तो गुरुजी द्वारा मतलब सब बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, पर मेरे पास ब्लैक मैजिक के लगातार सत्संग आ रहे थे कि वो लोग लगातार तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, सब मैंने ठीक कर दिया, उनके ऊपर वापस भेज दिया। और ये बात सच्चाई भी है कि गुरुजी ने उनका ही ब्लैक मैजिक उन पर वापस भेज दिया, फील भी होता है। पर कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मेरी और मेरे ना लाइक हस्बैंड की और मेरी कुछ किसी लड़की की वजह से वो किसी से बात करते थे कुछ टाइम पहले, मतलब लेकिन वो बात बाद में खुल के आई, लाइक 1 साल बाद खुल के आई। तो मैं थोड़ा सा ना अपसेट थी, तो वो बात मेरे माइंड से जा नहीं रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया आप एक काम करो, आप घर से जाओ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, समथिंग लड़ाई हुई और फिर वो क्या कहते हैं बैग उठा के चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला अपना सारा सामान ले जाओ। उन्होंने बोला हाँ मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा एक काम करो, इतना ही जब हो रहा है तो पूरे पेरेंट्स के सामने भी बात रखो और फिर सारी चीज़ें आप क्या कहते हैं सबके सामने ला दो। फिर वो ना थोड़ा डरे कि नहीं यार ये छोटी बात नहीं है, ये थोड़ा डरे और घबरा गए।
क्योंकि पहले तो ऐसे बन के दिखा रहे थे हाँ मैं चला जाऊँगा ये वो, फिर जब पेरेंट्स की बात आई, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की कोई मजाक नहीं रह जाती। तो जैसे लड़के आजकल जो समझते हैं कि शादी करी और इधर अपनी बीवी को बीवी का हक भी नहीं दिया और कुछ और, मतलब या फिर कर्म काटना या जो भी कह लीजिए, पर गलतियाँ देखो सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है गलतियाँ सबसे नहीं होती। पर गुरुजी महाराज जी मुझे टाइम टू टाइम समझाते रहे कि अपने हस्बैंड को संभाल, और तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, मतलब ठीक है अब ऐसे कर दे, अब वैसे कर दे, वो तुझसे चीज़ें छुपा रहा है। गुरुजी एक एक मुझे चीज़ बताते रहे। जब मतलब कि उन्होंने बोला ना हाँ ठीक है मैं सामान भी ले जाऊँगा, तो वहाँ पे यही लिखा रहता कि हाँ वो तुझसे चीज़ें छुपा रहा है, तो क्लियर मैसेज था। तो जब वो लिखा हुआ कि चीज़ें छुपा रहा है, तो मैंने बोला एक काम करो फिर पेरेंट्स से भी बात कर लो, मैं मजाक नहीं हूँ कि यहाँ तो मुझे भी लिया हुआ है और फिर उसके बाद ऐसे सोच रहे हैं कि मैं अपना खुला आज़ाद घूमूंगा और यही चीज़ है, यही लाइफ है। कहते नहीं तुमने मेरे को बोला तो मैं उठ के आ गया। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, अपने आप को डिफेंड करते, अपनी बात रखते हैं कि मैं कितनी बार बोलूँ, मैंने सॉरी बोल तो दिया। तो मतलब ऐसा सॉरी जो मतलब पत्थर की तरह फेंक के मारा। तो मैं तो उतने में झुकने वालों में से नहीं थी। मैंने कहा पेरेंट्स को भी बोलो। फिर उनको लगा कि नहीं नहीं आके ना घर पे बात करता हूँ। फिर अपने एक भैया को बोलने लगे भैया घर चलो ना प्लीज़, उससे बात करो, वो ज़्यादा ही बोल रही है अब पेरेंट्स तक की बात। मैंने कहा तो क्या हो गया, अभी तो जाने के लिए तैयार थे, पेरेंट्स तक के बात की बात आई तो भैया को बुला रहे हो कि भैया आप चलो बात करो। तो कहते मैंने कहा खुद आओ भैया, आ नहीं जाने चाहिए वरना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने समझ गए ही गुस्से में आके बात करने लगे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने प्रिटेंड किया कि मैं इनका फ़ोन चेक करूँ। मैंने बहुत चेक करा, मुझे उससे रिलेटेड कुछ मिला नहीं। पर इनको ना ऐसा कुछ दिखा मेरे फ़ोन में कि इनको लगा कि मैंने सब कुछ निकाल लिया, मतलब गुरुजी की महाराज जी की कृपा से ऐसा गुरुजी ने सोचाया। तो मैंने इनको बोला देखो तो मैं लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर अपने मुँह से बोलोगे तो सब कुछ मैं मान जाऊँगी, वरना नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी। देखिए अब उन्होंने माफ़ी मांग ली, मैंने माफ़ कर दिया, पर ये गुरुजी का शुक्राना है। पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ, उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो आँख बंद करके इस तरह से करते हैं। नहीं, ओवर शक भी नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने ओवर शक नहीं करा। 1 साल बाद मुझे कुछ गुरुजी के द्वारा इंडिकेशन मिले तो मुझे लगा वो बात करनी चाहिए। तो जब इंडिकेशन मिले तो फिर मैंने पूछा, और उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, हाँ तो मैंने बोला बता दो लास्ट मौका है, वरना पेरेंट्स को बुलाते हैं और मैं उनको सब कुछ बता देती हूँ और दिखा देती हूँ कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि सबूत था मेरे पास। मतलब उससे पहले भी चैट वगैरह थी, इसलिए मतलब लड़ाई हुई थी तो वो सबूत था मेरे पास। तो कहते कि नहीं देखो मैं चलो बता देता हूँ। पहले तो घुमा फिरा के बताने लगे, फिर इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया, फिर इन्होंने पूरा एक्सेप्ट किया। फिर इन्होंने लास्ट में बताया कि दे गाइज वर ट्राई टू प्लानिंग टू गेट मैरिड, और मेरे को डिवोर्स देने का सोचा हुआ था, पूरा मुझे साइड करने का सोचा हुआ था, और इसीलिए मेरे को बोलते थे तुम जाओ चले जाओ। ठीक है क्यों भाई, मैं मजाक हूँ क्या, या कोई लड़की मजाक है क्या, कोई किसी की ज़िंदगी मजाक थोड़ी ना है। ना ही मेरे को समझनी चाहिए, अगर मैंने कभी समझी भी हो, मैंने इनको हर्ट किया हो तो मैं माफ़ी मैं भी मांगती हूँ कि नहीं करनी चाहिए किसी को। तो फिर कहते हैं कि नहीं अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी बात है ये वो फलाना ढिमकाना। फिर कहते हैं कि एक काम करो तुम ना मुझसे ये करवा लो वो करवा लो, मैं आपसे नहीं बोलूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा रुको मैं ना अपने रूम में जाके बैठ रही हूँ। तो आने लगे पीछे पीछे, मैं रूम में बैठी। कहते अब क्या सोच रही हो, मैंने कहा तुम्हें क्या है, मैं जो मर्जी सोचूं। फिर उसके बाद ना गुरुजी का मैसेज आया, मेरे को शेयर नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन पे बेस्ड ही मैसेज आया। तो एकदम बिल्कुल सटीक मैसेज आया, मैं मतलब क्या बताऊँ। तो फिर गुरुजी के उस मैसेज के बेसिस पे मैंने इनको बोला ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। और वो भी गुरुजी की वजह से किया, अदरवाइज़ कुछ ऐसा सोचना मत कि मैं करने वाली थी, वो भी इनकी वजह से माफ़ किया। अब पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, मुझे जहाँ तक पता है गुरुजी मेरे को समझा रहे हैं कि टाइम में अपने हिसाब से समझदारी से ले, और जिस तरह से तेरे को पागल बनाया या कुछ भी बनाया गया तो उस चीज़ को ओवरकम कर, इंडिपेंडेंट बन और टाइम को यूटिलाइज़ कर। मैं समझ गई गुरुजी का थोड़ा बहुत इशारा तो समझ गई, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला कि जो रिश्ता संभालना चाहता है ना, वो एक बारी गलती करेगा, 2 बारी गलती करेगा, वो अदरवाइज़ उस चीज़ की गलती को बंद कर देगा और रिश्ते को अहमियत देगा।
तो बाकी अब गुरुजी महाराज जी शुक्राना इतनी बड़ी बात सामने लाने के लिए। और फिर मैंने जब इनको रियलाइज़ हुआ तो मैंने कहा देखो कुछ भी है, गुरुजी मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते ही नहीं थे, कभी भी जाती थी तो मुंह बना के जाते थे, चले जाते थे। पर फिर क्या हुआ, इनको फिर फील हुआ कि नहीं, मैंने कहा देखो गुरुजी के आगे माथा टेकोगे और बोलोगे तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ किया तो तुम्हें मेरी इन कुछ बातों को मानना पड़ेगा, जो कि अब मैंने मेरे को नहीं पता गुरुजी मैंने ये ज़बरदस्ती मनवाया, पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे पातशाह जी इसलिए मनवाया कि आपके शरण में आके अगर कोई सही होता है, किसी का सही होना ज़रूरी है, तो गुरुजी तो सही, मैं यही चाहूँगी कि ठीक है ये थोड़ा सही हो जाए नेचर वाइज, और जो इनके करेक्टर या कुछ भी उसमें ये ऐसे कर रहे थे वो चीज़ ना आए। मतलब गुरुजी बाकी मैं नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपकी, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो। आप, मैंने अभी तक का कुछ टाइम ही देख पाई हूँ, आप मेरा फ्यूचर जानते हो, सब जानते हो। तो गुरुजी महाराज जी मेरी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है, ज़िंदगी की गाड़ी के चालक आप हैं, तो जैसे आप कराना चाहें सच्चे पातशाह आप वैसे ले चलिए गुरुजी महाराज जी। और कोई मुझसे गलती हुई हो और मैंने कुछ भी चीज़ गलत बोल दी हो, या मैंने अपने गुस्से में कुछ इधर उधर किसी को बोल दिया हो, तो मैं अभी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाते इन सिचुएशन, नहीं ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल। हाँ ऑफ़ कोर्स कई सबसे गलतियाँ होती हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता, गलतियाँ देखिए मुझसे भी हुई होंगी, पर हमें टाइम रहते चीज़ों को संभाल लेना चाहिए। क्यों नहीं संभालना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कौन आपके आगे पीछे है, और कुछ भी हाथ पैर मारने से पहले हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी महाराज जी अगर आपको लगता है कि मेरे लिए जो सही है आप वो कीजिए। और पर मैं ये बात बोल रही हूँ गुरुजी महाराज जी, मैं थोड़ा, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं, पर पार्टनर अगर हो ना तो लॉयल हो और लविंग हो, केयरिंग हो, और मतलब कोई तीसरा पर्सन ना लाए, और मेरी तरफ से भी ना आए और पार्टनर की तरफ से भी ना आए। मेन ये होना चाहिए, और सबकी इज़्ज़त तो करनी आनी चाहिए, और बाकी तो कुछ नहीं। और गुरुजी महाराज जी और जो आपकी चरण शरण में हो ऑलरेडी, उनके तो क्या ही कहने। गुरुजी महाराज जी कोई गलती भूल चुकी हुई हो तो मुझे माफ़ करना सच्चे पातशाह। मंत्र जाप से मैं सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, तो संगत जी मुझसे कोई भूल चुकी हो तो आई एम सॉरी। ये काफ़ी बड़ा सत्संग है जो कि सबको आजकल ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी महाराज जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी बराबर अपनी सत्संग हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग उन्होंने एक नहीं 2-3 सत्संग भेजे हैं हमें, तो मैं सारी सत्संग क्रमवार सुन के पाऊँगी आपको। सत्संग बहुत ही प्यारे प्लस सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। ये रोज़ की तरह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरु जी थैंक यू आज के दिन के लिए, थैंक यू कि आपने ये सांसें दी, थैंक यू हर चीज़ के लिए। बस मैं संगत जी आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बहुत सैड होते हो, जैसे मैंने देखा है गुरु जी के टेलीपैथी मैसेजेस जो हैं ना, तो उदास क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ ना। और गुरु जी बहुत से टेलीपैथी मैसेजेस देते हैं कि जा तेरा काम बना देता, तेनू ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो थैंक यू गुरु जी। और आपको तो सब पता है, और जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि मंगो नहीं मानो। तो गुरु महाराज मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से मेरी फ्रेंड्स हैं जो आपकी संगत हैं अब, और उन्हें नहीं पता कैसे शुक्राना करना है। तो आज मैं मीनाक्षी आंटी की तरफ से, रिचा आंटी की तरफ से, और मेरी एक फ्रेंड है किरण आंटी की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। सब पर मेहर करो, सबका हाथ पकड़ के रखो। गुरु महाराज आई लव यू। गुरु महाराज शुक्राना कि मेरे जो अंकल हैं इजहार, उनकी मम्मा की तबीयत में बहुत सुधार है। शी इज़ डूइंग वेल, शी इज़ रिकवरिंग। और सबसे अच्छी बात है गुरु महाराज कुछ बड़ा नहीं निकला, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और इजहार के जो मेरे अंकल है, इजहार अंकल, उनके अब्बा की भी तबीयत ठीक है।
को सर पे चोट लगी थी वो भी हील हो गए, उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, सारी संगत पे मेहर करना। मैं सारी संगत के लिए अरदास करती हूँ, गुरु महाराज सबके घर में सब अच्छे से रहें, मम्मी पापा भाई बहन भैया भाभी ताया ताई चाचा चाची बुआ फूफा मौसी मौसा एवरीवन, सबके बच्चे अच्छे से रहें, सबका जोड़ा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। और मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि गुरु महाराज की इतनी कृपा है ना, आज फिर से उन्होंने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। जैसे कि एक फादर होते हैं ना कि बस मुझे अपनी बच्ची का ख्याल रखना है। तो मैंने एक सत्संग सुना था, टीना आंटी जी का सत्संग। आई लिसन टू हर सत्संग every day religiously, जैसे कि गुरुजी always says that listen to the satsang and you'll get all the answers. So ये सच में होता है संगत जी। I always listen to टीना आंटीज सत्संग एंड मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं and मुझे मिले। So उनके सत्संग में I heard कि गुरुजी कहते हैं अरदास करो और भूल जाओ, जस्ट लाइक दैट, और भरोसा करो। बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सेज दैट मंगो नहीं मानो। तो मानेंगे तो अपने आप वी विल गेट एवरीथिंग, बिकॉज गुरु साहिब के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर आवर गुरु साहिब, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट गॉड, ही इज़ आवर गॉड, ही इज़ एवरीबडीज गॉड, ही इज़ द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ। गुरुजी से पहले लाइफ कैसी थी आई कांट टेल एनीबडी, बट यस संगत जी, ऑल आई नो इज़ दैट जब से गुरुजी लाइफ में है, एवरी डे इज़ अ सत्संग, एवरी डे बिकम्स ब्यूटिफुल। इट्स नॉट लाइक दैट प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट येस गुरु साहिब prepares us for all the difficulties in our life. मैंने पिछले कुछ महीना जो गया was tough, but आज मुझे पता चला कि गुरुजी was trying to make me learn a lesson. वो मुझे कुछ एक लेसन सिखा रहे थे कि आगे जब भी कभी कुछ होगा ना तो ऐसा करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु साहिब, मैं गुरुजी के आगे बैठ के इस सत्संग को कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मेरा हाथ थामे रखिए। Please, I always say that please give me peace, give me patience and give me wisdom. और कभी किसी को बुरा ना बोलूं। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गुरु महाराज, मैं ने आपसे जो अरदास करी आप हमेशा पूरी करते हैं। बस गुरु साहिब के टाइमिंग गुरु साहिब के होते हैं, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बाकी मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, हमेशा सब पर मेहर करना गुरु महाराज। एंड आई लव यू। आपने मुझे बोला था पिंक चोले में मुझे दर्शन देंगे, और सच में संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, इवनिंग टाइम था, मेरे नेबर में मेरी फ्रेंड रहती हैं, हर नेम इज़ मनीषा, एंड शी जस्ट वॉकड अप टू मी एंड आई वाज लाइक कि चल चाय पिलाती हूँ तुझे। एंड शी वॉकड अप टू मी एंड
वो मेरे घर आई, मैंने उनको चाय प्रसाद बनाया, सैंडविच बनाया। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने बोला था कि मैं तुम्हें पिंक चोले में दर्शन दूंगा। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, यू बिन अमेजिंग, यू ऑलवेज अमेजेस। आप किस किस रूप में हमारे पास आके हमें आशीर्वाद देते हैं हमें नहीं पता चलता, बट आई लव यू गुरुजी। मैं एक शुक्राना के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी आपकी है। आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू यू। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मीनाक्षी आंटी, उसने भी लिखा है कि आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू यू। सो गुरु महाराज, वी आर एट योर फीट्स, वी आर नथिंग विदाउट यू। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, और हमेशा हमें अपने चरण कमलों में रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरु जी महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। थैंक यू आंटी, बहुत छोटा रखूँगी। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही कि मैं टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और ऐसा लगता है कि ऐसा फ़ील नहीं होता है कि हम गुरुजी से नहीं मिले। वैसे तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें हमेशा देते हैं और दिखाते हैं। तो गुरु महाराज की इतनी मेहर रही कि आज मैं अपनी आंटी के साथ गुरुद्वारा साहिब गई। हमने लंगर चखा, हमने सरोवर में भी अपने आप को पवित्र किया। तो लख लख शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना। जिस तरीके से आप बोलते हैं ना कि तेनू सेवा भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने उसका भी मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, लंगर प्रसाद भी चखा। तो लख लख शुक्राना, लखवारी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक को। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सर्वत्र का भला करिए, सर्वत्र का भला कीजिए। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पापा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।